नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिद। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर की बदहाल सड़कों और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते भाजपाइयों ने किया पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। दुर्ग जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ 11 से 21 अगस्त तक चलेगा अभियान। 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे भिलाई के वार्ड 22 सुंदर विहार के रहवासी। सड़क बनाने के नाम पर इन्हें मिलते आया है वर्षों से आश्वासन। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा में नॉन कमर्शियल वाहनों को किया गया टोल फ्री। अब दुर्ग राजनांदगांव के वाहन चालक निःशुल्क आना जाना कर सकेंगे। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भिलाई के सेक्टर 7 स्थित शिवधाम तालाब में मां गंगा की पूजा आरती की और उसके बाद भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। भगवान भोले के सबसे प्रिय सावन महीने का 5वां सोमवार रहा। सावन के 5वें सोमवार पर भिलाई के सेक्टर 7 स्थित शिवधाम तालाब शिवालय में भी भक्तों की भारी भीड़ थी। पूरा क्षेत्र शिवमय हो चुका था, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर पहुंचे थे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक कर पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली मां गंगा की आरती की गई, जिसमें तालाब के बीच नाव पर 2 पंडित और किनारों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 1001 श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ धोखा ही दिया है। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को बीजेपी ने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। हम करवा रहे हैं, इसलिए अब बीजेपी बयानबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे का सम्मेलन करवा रही है, लोगों को भरोसा है। सर, क्या ये सावन का महीना है, सोमवार है और यहाँ सेक्टर 7 में गंगा आरती का आयोजन और यहाँ जो आयोजन समिति के साथी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मीपति राजू जी और महापौर विधायक सब ने मिलजुल कर सभी MIC के मेंबर पार्षद सब लोगों ने मिलकर ये आयोजन पिछले 7-8 वर्षों से कर रहे हैं और लगातार इसके भव्यता में और 4 चांद लगते जा रहा है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और यही कामना करता हूँ भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। धोखा देने वाले तो धोखे की बात ही न करें। किसानों को उन्होंने कहा था 2100 रुपये देंगे, 15 साल उनको मौका मिला, कभी 2100 रुपये दिए। 300 रुपये बोनस हर साल देने की बात उन्होंने कही थी, मिला। कभी उनके कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता सबको मिल पाया युवाओं को, कभी नहीं मिले तो थोड़े बहुत। आदिवासियों को छलने का काम, महिलाओं को छलने का काम, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनाने के बाद चुनाव के बाद सबका राशन कार्ड काटने के काम यही लोग करते थे। तो महिलाओं को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, आदिवासियों को धोखा दिया। जर्सी गाय देने के बाद और सबको नौकरी देने के बाद उन्होंने कही थी, वो भी नहीं। तो सब वर्ग को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने किया था। वो धोखा देने की बात न करें, ये धोखे नहीं भरोसे का सम्मेलन है। केंद्र सरकार ये आदेश निरस्त कर, जो विदेश से जो कोयला आता है ना और उसको खपाने के बाद पावर प्लांट में न करें, वो आदेश किए। और इसी कारण से जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर प्लांट है, चाहे सीपत हो, लारा हो, NTPC के जितने पावर प्लांट है उसमें विदेशी कोयला भी डाला जा रहा है और उसके कारण से बिजली दर महंगी हो रही है। तो उसको कहे ना, राज्य सरकार को ना कहे। केंद्र सरकार के अधीन है NTPC, चाहे लारा हो, चाहे सीपत हो, चाहे भिलाई के जो NHPCL है, ये सारे उसके अधीन हैं। वो रेट ना बढ़ाए, यहाँ रेट ना बढ़ेगा। हमारे पावर प्लांट से कोई रेट नहीं बढ़ रहा है तो भारत सरकार के जो यूनिट है उससे बढ़ रहा है और उसके कारण से बिजली महंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों को बजाय यहाँ 400 यूनिट तक के आधा है और भिलाई में भी हम लोगों ने बिजली बिल आधा देने का फैसला किया है। अभी जो इंडिया बना उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है। दूसरी बात, जो सवाल राहुल जी लोकसभा में उठाते थे उससे भारतीय सत्ताधारी लोग परेशान हो गए थे और यही कारण उसकी सदस्यता रद्द किए, उसके बंगले उसको खाली कराया गया और हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन सत्य की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और फिर राहुल जी अभी अब जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें पूरी दमदारी के साथ
भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेनकाब करेंगे, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे इंडिया को ये विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। अमित शाह जी बयान दे चुके, राजनाथ सिंह बयान दे चुके, प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके, तो इससे परेशान बहुत हैं। मुख्यमंत्री ने शंकर भगवान का गाना गाकर लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विष के हलाहल को अपने कंठ में रखने पर शंकर भगवान के नीलकंठ के नाम की व्याख्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राज्य शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दुर्ग जिले में 11 अगस्त से 21 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवा का सेवन कराया जाना है। छत्तीसगढ़ में 5 जिला का चयन किया गया है, जिसमें दुर्ग जिला भी शामिल है। फाइलेरिया मतलब जिसे हाथी का पांव की बीमारी कहा जाता है। फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को मच्छर काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को यदि मच्छर काट लेता है तो इस बीमारी का प्रसारण बढ़ता है। दुर्ग जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 8000 लोगों की टीम बनाई गई है। 80 सुपरवाइजर और 80 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। देश के हमारे प्रदेशवासी स्वस्थ रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बहुत से कार्यक्रम संचालित किए हैं। न केवल संचालित किए हैं बल्कि उन कार्यों का क्रियान्वयन भी हुआ है। आज उसी कड़ी में हमारा यह प्रदेश फाइलेरिया मुक्त हो, पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी को फाइलेरिया से संबंधित कोई बीमारी घेर न सके। और उसी कड़ी में आज हमने दुर्ग जिला चिकित्सालय में CMHO ऑफिस के सामने श्री डॉक्टर JC मेश्राम और डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल और हमारे अन्य वरिष्ठ चिकित्सक हैं मंजारे जी, उनकी उपस्थिति, जो मलेरिया विभाग के अध्यक्ष हैं, इनकी उपस्थिति में धीरज बाकलीवाल जी हमारे महापौर जी, उनकी उपस्थिति में जीवनदीप समिति के सदस्य, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और कल से राज्य सरकार की जो योजना है, परसों से 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसमें 8000 दवाइयों का सेवन किया जाएगा। लगभग 4000 दल इसमें समाहित हैं और 800 सुपरवाइज़र इसमें कार्य करेंगे। 80 से अधिक सेक्टर बनाए गए हैं और 10 जिला टीम भी इसका बराबर सुपरविज़न करेगी ताकि हर कोई इसका सेवन कर सके। जो 2 साल से नीचे के वो नहीं, गर्भवती माताएं नहीं और जिन्हें संक्रामक बीमारी है वो इसका सेवन न करें। बाकी सब के लिए ये दवाई उपलब्ध रहेगी। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस बीमारी से बचें और जहां भी कोई लक्षण आपको दिखलाई देते हैं तो उस लक्षण को तुरंत आप अपने चिकित्सक को दिखाएं और फाइलेरिया दवाई का सेवन करें। बचाव के लिए एक ही उपाय है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फाइलेरिया में हम लगातार अगर हर साल दवाई खाते हैं फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, तो वो जो बैक्टीरिया रहता है वो सुषुप्तावस्था में रहता है और ज़्यादा संक्रमण दर को कम करता है। और जिसको अगर हो गया फाइलेरिया तो उसके लिए MMDP के तहत उनका हम उपचार करते हैं, लेकिन जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से करके दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 22 सुंदर विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कॉलोनी के लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पिछले कुछ वर्षों से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कॉलोनी के लोग नगर निगम और जिला प्रशासन में अनेकों बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसका हल नहीं निकाला जा सका है। सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं वार्ड 22 सुंदर नगर कॉलोनी में उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर वार्ड के लोग आगामी 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। जब तक कॉलोनी के लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह लोग अपने परिवारजनों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। नगर निगम भिलाई को कुछ वर्ष पूर्व हैंडओवर हो चुकी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें सड़क की समस्या प्रमुख है, जिससे आवाजाही करना लोगों के लिए वर्षों से परेशानी का कारण बना हुआ है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कॉलोनी के लोग अनेकों बार नगर निगम और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन हर बार इन्हें केवल आश्वासन ही मिलता आया है। अनिश्चितकालीन धरने को लेकर कॉलोनी के लोगों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित समस्त लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने का समर्थन किया गया और जब तक सड़क निर्माण की इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक धरने को जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया। सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासी दिलीप सिंह और दीपक मदान ने अपनी मांगे और अनिश्चितकालीन धरने को लेकर जानकारी दी। सुंदर विहार कॉलोनी वार्ड 22 में रहता हूँ।
हमारे यहाँ का जो रोड की समस्या विगत 10-15 सालों से जैसी है उससे भी और बदतर हो गई है और हम लोग सभी को निवेदन और ज्ञापन सब कुछ सौंप के थक गए हैं, फिर भी उस पर कोई भी अमल आज तक नहीं हुआ है। इस कारण हम लोग अब मजबूर होकर हम लोग 11 तारीख को सुबह 11 बजे से हम लोग बोगदा पुलिया जो मेन रोड है जो नालंदा स्कूल से जाता है उसके बीच में हम लोग बैठेंगे और पूरे परिवार के साथ कॉलोनी के पूरे रहवासी बैठेंगे। उसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमने सभी को लिखित रूप से इसकी जानकारी दे चुके हैं और हम किसी आश्वासन से नहीं उठेंगे जब तक हमको जिम्मेदार अधिकारी लिखित रूप से आश्वासन नहीं देगा, तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि अब हम मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हर दिन कोई ना कोई गिरता है, हाथ पैर टूटता है और परेशानी होती है। उस रोड पे 2 लोग पिछले 2-3 सालों में मर भी गए हैं, पर कोई निगम या शासन कुछ से नहीं। हमको बार बार झूलाया जाता है, इतने का बजट आ गया, हम ये कर दे रहे, वो कर दे रहे, पर किसी ने 1 रुपया भी आज तक सुंदर विहार कॉलोनी में नहीं किया। वहाँ की पूरी रोडों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसलिए हम अभी मजबूर में फेज 1 और फेज 2 दोनों के रोडों की यही स्थिति है। आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, पर कोई काम करके शासन को प्रस्ताव दे दिया, पर कभी शासन का प्रस्ताव आज तक हमारे को आया ही नहीं हमारे कॉलोनी में, जबकि वो कॉलोनी 2013 में निगम के ऊपर हैंड ओवर हो चुकी है। पर यह समझ में नहीं आया कि हैंड ओवर किस तरह से हुई है। हैंड ओवर कभी भी होता है कि जब कॉलोनी का पूरा काम पूर्ण होता है तब पूर्णता प्रमाण पत्र मिलता है, और निगम कैसे उसको पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया कॉलोनाइजर को, यह मेरे समझ से परे है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसमें सख्ती बू आ रही है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लगातार कई वर्षों से शासन प्रशासन से को अवगत करा रहे हैं, परंतु उसके बाद हमारी सूद लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ रोड, नाली, सीवरेज कोई व्यवस्था हमको नहीं मिली, जबकि ये कॉलोनी से लाखों का टैक्स जाता है नगर निगम को। 2013 से ये नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है, बावजूद इसके नगर निगम इस पर अब तक कुछ भी कार्य नहीं किया है। अभी इस रोड पे गिरने से पिछले साल पे 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, बावजूद इसके शासन प्रशासन को जानकारी दी गई थी, जिसपे आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और अभी हम लोग खाली पहुँच मार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये मजबूरी है हमारी, शौक नहीं है। और हम 11 तारीख को सुबह 11 बजे से रोड जाम करके वहाँ पे धरने पे बैठ रहे हैं, पूरे कॉलोनी वासी। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र के अधिकांश सड़कों का संधारण कार्य पूर्ण हो चुका है। जर्जर सड़क को बनाया जा चुका है, जिससे आवाजाही करते लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सुंदर विहार कॉलोनी में सड़क की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है, जिससे यहां से प्रतिदिन आना जाना करते लोग परेशान होते हैं। हर जगह ज्ञापन दिए जाने के उपरांत सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं किए जाने के बाद अब कॉलोनी के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में खराब सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग का घेराव किया। दुर्ग जिले में पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जा रहे सड़कों को लेकर भाजपा ने फिर एक बार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीन बजाकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और पार्षद अरुण सिंह के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री रामशिल्ला साहू उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं रैली के माध्यम से पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने कार्यालय के सामने ही बैरिकेड लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुआ। भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार की पराकोष्ठा हो चुकी है। दुर्ग फंडा रोड बनी है, लेकिन अभी से धंसने लगी है। धमधा नाका ओवर ब्रिज का बुरा हाल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के रिश्तेदारों को टेंडर दिया जा रहा है, जो नेतागिरी की आड़ में जमकर घोटाले करते हुए विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय कमिश्नर खोरी का अड्डा बन चुका है। शर्मक बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी कई बार से दुर्ग में विधायक बनाए ऐसे परिवार अरुण वोरा जी के गृह विधानसभा, गृह जिला, गृह संभाग क्षेत्र में
एक तो विकास काम नहीं हो रहे हैं और लोक निर्माण विभाग के अंदर 4 साल 8 महीने में जितने भी निर्माण काम हुए उसमें सब में भ्रष्टाचार चरम सीमा में। अपने लोक निर्माण विभाग के नियम कायदे को ताक में रख के ताम्रध्वज जी के घर परिवार, उसके कार्यकर्ता, उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोगों को नियम को तोड़ करके ठेका दिया जा रहा है। जो गुणवत्ता के साथ में निर्माण काम होना चाहिए, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या बिल्डिंग हो, उसमें अधिकारी कर्मचारी लाचार हैं। इन लोगों के दबाव के तले दबे हुए हैं, ई हो चाहे एसी हो। आज हमने एसी कार्यालय का घेराव किया है कि इस दुर्ग नगर निगम के भी जो पीडब्ल्यूडी के विभाग हैं, स्वतंत्र रूप से स्टेट गवर्नमेंट के जो लोक निर्माण के विभाग हैं, उन्होंने जितने भी निर्माण काम करा रहे हैं उसमें रगड़ के मतलब भ्रष्टाचार का चरम सीमा। ऐसे भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुए, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। देख लीजिए आप, 5 दिन पहले सड़क बनाए थे इसी दुर्ग नगर में कई जगह, 5 दिन के भीतर में गड्ढे हो गए। ऐसा सड़क कहीं नहीं बना होगा दुनिया में। ऐसे सड़क हमारे लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं? तो सीधा सीधा लोक निर्माण विभाग मंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक के संरक्षण में हो रहे हैं। ये जिला प्रशासन और संभाग प्रशासन को मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। ये अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन यहाँ इन लोग क्यों नहीं समझ में आता। हमने एसी के विरुद्ध घेराव किया है, एप्लीकेशन लेने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब को भेजे हैं। आप बताइए, एसी रैंक के अधिकारी का जांच नायब तहसीलदार करेंगे तो ये किसके राज्य में हो सकता है? तो भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज जी और मोहम्मद अकबर जी जो प्रभारी हैं उसके राज्य में हो सकता है। क्षेत्र की जनता आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अनगिनत थे। ऐसे भ्रष्टाचार विभाग का घेराव करना हर कोई चाहता था। ये कोई चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया है। ये भ्रष्टाचारी लगातार इस तरीके का कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता जो बेरोजगार इंजीनियर हैं वो आते हैं टेंडर लेने के लिए, उनको टेंडर नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है कि लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। तो लिस्ट तय कौन करता है? तो गृह मंत्री के बच्चे तय कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा देश चलेगा? आप 6-6 करोड़ के रोड बना रहे हैं, 6 महीना नहीं चलते, पूरा धूल ही धूल हो जा रहा है। वो भ्रष्टाचार करके भी आप इतना गर्व क्यों महसूस कर रहे हैं? इस चीज़ को बताने के लिए आए थे। मरम्मत के नाम पे प्रशासनिक भवनों को मरम्मत के नाम पे 16 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं 1 साल में। आप जाके देखिए कि 16 करोड़ में वो बिल्डिंग बन जाती है जितना ये मरम्मत में लगा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी जो क्षेत्र का नहीं, गृह मंत्री के घर का और परिवार की चिंता सता रही है इनको कि साहब लोग खुश रहें और हमारी पोस्टिंग सही जगह बनी रहे। ऐसे अधिकारियों को आईना दिखाने आए थे कि तुम्हारी भर्ती, तुम नौकरी किसी मंत्री के दरवाजे के लिए नहीं कर रहे हो, तुम क्षेत्र की जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए तुमको ये ज्वाइन कराया गया है। ये सब चीज़ों को उनको अवगत कराया गया है। अगर वो इसके बाद भी अवगत नहीं हुए तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। और अभी तो सिर्फ बैरिकेड और दरवाजे खुले हैं, उनका ऑफिस में घुस के बैठ के बात करेंगे। वहीं दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, हमारे द्वारा पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी। आज हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर कुछ लोग द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन किया जाना है, तो उसी के संदर्भ में हमारा बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पुलिस से उन्होंने बातचीत की, उनके साथ थोड़ा जुमा झटकी जैसा भी हुआ है और यहाँ ये करने के बाद प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई थी, जिसके बाद वो समझकर यहाँ पर तहसीलदार जी को ज्ञापन देकर और फिर यहाँ से रवाना हुए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब तो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view,
We organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम भिलाई के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षकों की एक बैठक ली गई। बैठक में शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर दवाइयों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण और सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया मुक्ति अभियान को लेकर नगर निगम के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा स्कूली शिक्षकों की बैठक ली गई। बैठक में सभी शिक्षकों को दवाओं का वितरण किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी कार्यालयों एवं गली मोहल्लों के घरों में दवाएं 2 साल के ऊपर के सभी लोगों को पिलाई जानी है, जिसे TEC दवाई के रूप में जाना जाता है। बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में बच्चों को दवाई खिलाने 10 अगस्त से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें बच्चों को इल्डाजोलम दवाई खिलाई जाएगी। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि 2 साल के ऊपर वालों को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जानी है, ताकि हाथी पांव की बीमारी के संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। सामूहिक दवा वितरण का कार्यक्रम 10 से 16 अगस्त तक किया जा रहा है। बैठक की जानकारी जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम तुषार कुमार वर्मा ने दी। नमस्कार, मेरा नाम तुषार कुमार वर्मा है, जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम से।
हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी टीचर्स का प्रशिक्षण किया जा रहा है MDA फाइलेरिया प्रोग्राम, जिसमें सामूहिक दवा वितरण स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, सरकारी दफ्तरों में एवं गली मोहल्लों में जितने भी घर हैं 2 साल के ऊपर सभी लोगों को इसका सेवन किया जाना है। इसे DEC की दवाई के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही NDD यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में 10 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा। तो 2 तरह की दवाइयाँ हैं। जो एल्बेंडाजोल है वो 1 से 19 वर्ष के लोगों को खिलाना है, जिसकी संख्या अलग अलग है, डोसेज अलग अलग है। और जो 2 साल के ऊपर 100 साल या जितने भी साल के हैं उनको फाइलेरिया की दवाई खिलाना है। मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया का जो है कि जो हाथी पाँव नाम की बीमारी होती है उससे उसका संक्रमण को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम 10 से 16 तारीख तक किया जा रहा है। साथ ही कृमि मुक्ति जो बच्चों में प्राय पाया जाता है, पेट में गंदगी की वजह से कृमि हो जाता है, उससे उस कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पे कृमि उन्मूलन कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 10 से 16 तक हम लोग एक बृहद अभियान पूरे जिले में और हम लोग ये विभिन्न जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ITI कॉलेजेस, सारे जगह पे यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से मनाया जाएगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि आप भी खाएं, अपने परिवार में खिलाएं और इंश्योर करें कि बच्चों को भी यह मिल सके। आम जनता के लिए आंगनवाड़ी और मितानिन इन लोग और ANM जो होते हैं, जो AAA होते हैं, जो हमारे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका प्रशिक्षण भी द्वितीय पाली में रखा गया है। तो एक बहुत ही बृहद प्रयास किया गया है कि सारे लोग को प्रशिक्षण दे के पहले चरण में हम लोग तैयार कर लें। साथ ही हम लोग वितरण भी कर रहे हैं दवाई का, ताकि वो स्कूल स्तर तक या आंगनवाड़ी स्तर तक पहुंच जाए और वहां से वितरण गली गली मोहल्लों का हम रोस्टर तैयार कर रहे हैं, ताकि एक भी ऐसा हिस्सा ना छूटे। और इसके लिए नेशनल टीम भी आके इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब स्वयं दवा खाएं और ये भी पूछें पड़ोस में कि आपने भी खाया है कि नहीं, तभी यह मैसेज जनता तक पहुँच पाएगा। गौरतलब है कि कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में वृहद रूप से अभियान चलाया जाता है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि का सहयोग प्राप्त होता है। वहीं आम जनता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, ANM को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि दवाएं सभी घरों तक पहुंचाई जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा पर अंततः निजी वाहन नॉन कमर्शियल CG07 को टोल टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब CG07 कार चालक आरक्षित लेन 07 और 08 से निःशुल्क आवागमन कर सकेंगे। दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाले कार चालक लेन 08 और राजनांदगांव से दुर्ग आने वाले कार चालक लेन 01 से निःशुल्क आना जाना कर सकेंगे। यहाँ पर प्रत्येक वाहन से 75 रुपए एक तरफ जाने का वसूला जाता था। आखिरकार दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा मैनेजमेंट दुर्ग शिवनाथ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि CG07 कार को आरक्षित लेन 01 और 08 से निःशुल्क आवागमन के लिए गुजरना होगा। CG07 पासिंग गाड़ी जो नॉन कमर्शियल है उन्हें निर्धारित लेन से फ्री में आवागमन करने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी लेन में जाने से टोल टैक्स फास्ट टैग से काटा जाएगा। टोल प्लाजा में सूचना भी चस्पा कर दी गई है। असल में जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई नगर के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर CG07 सीरीज की छोटी गाड़ियों को दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा पर टोल फ्री करने के लिए लंबे समय से मुहिम छेड़े हुए थे। उसका नतीजा आ गया। दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा की ओर से आखिरकार टोल फ्री संबंधी सूचना लगा दी गई है। वहीं मुकेश चंद्राकर ने कहा कि उनको नहीं बल्कि पूरे CG07 वाहनों को छूट का लाभ दिया जाए। आम लोगों के लिए काफी राहत भरी बात है, क्योंकि आम लोग ज्यादातर आना जाना करते थे, अब उनका 150 रुपए बचेगा। देखिए, निश्चित रूप से पब्लिक को एक राहत भरी बात है कि टोल में जो स्थानीय वाहन को CG07 जो स्थानीय वाहन है उसको उन्होंने टोल से फ्री किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे भिलाई के विधायक महापौर जी का, दुर्ग के विधायक महापौर जी का, जिला प्रशासन का, हमारे प्रभारी मंत्री जी को मैं सब आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ के समस्त जो रहवासी हैं दुर्ग जिले के, उनको भी मैं बहुत बहुत आप लोगों के माध्यम से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने टोल प्लाजा के इस मुहिम में हमारा साथ दिए। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टोल प्लाजा है वो शहर के अंदर आ चुका था, तो शहर के अंदर आने की वजह से यहाँ पर जो पब्लिक को अपने रिश्तेदारों को इस जगह से उस जगह जाना होता था, तो कम से कम उसको एक बार में 150 रुपये 75 जाने का 75 आने का 150 रुपये कम से कम उनको चार्ज होता था। तो निश्चित रूप से एक राहत भरी खबर है और एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
दुर्ग पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के महाराजा चौक के पास अमित पेट्रोल पंप में एक नियमित ग्राहक रविशंकर मांडले को 1.5 लाख का चूना लगाया गया है। इस मामले में पेट्रोल पंप द्वारा नकारे जाने के बाद थाने में सुनवाई नहीं होने पर उस शख्स ने जिला न्यायालय की शरण ली, तब जाकर कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुआ है। इस मामले में अधिवक्ता तृप्ति श्रीवास्तव ने न्यायालय के आदेश अनुसार बताया कि प्रार्थी किराए से गाड़ी चलाने वाले रविशंकर मांडले की 3 गाड़ियों में महाराजा चौक स्थित अमित पेट्रोल पंप में 1010 रुपए का नियमित पेट्रोल भराता था, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी युवराज मंडले और अजय मेहरा ने गाड़ी ड्राइवर की मदद से 5,32,000 रुपए का फर्जी बिल बनाकर इसमें से 1.5 लाख रुपए की पेट्रोल चोरी को अंजाम दे दिया। जब शंका के आधार पर प्रार्थी ने बिल का मिलान किया तो CCTV कैमरे को चेक किया गया, तब पूरी हकीकत सामने आई। पेट्रोल पंप में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती देख थाने में शिकायत कराई गई। पद्मनाभपुर थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं करने पर जिला न्यायालय दुर्ग की शरण ली गई, जहां सभी तथ्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने इस मामले में पेट्रोल पंप के दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धारा 406, 420, 467, 468 और 34 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। 156(3) ये एक ऐसी धारा होती है जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम जब पुलिस थाने की शरण में जाते हैं अपराध पंजीबद्ध करवाने के लिए, तो पुलिस वालों के द्वारा जांच की जाती है। कई बार वो लोग जांच करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जांच करने के बाद में कई बार उनका ये रहता है कि इसमें तो सामान्य लेन देन पाया गया, अपराध पंजीबद्ध होने योग्य प्रकरण नहीं है, ये पुलिस के हस्तक्षेप योग्य प्रकरण नहीं है, इसको न्यायालय की शरण में लिया जाए बोल के वो 155 का फैना काट के दे देते हैं। अब जब वो पक्षकार को फैना काट के दे देते हैं तो उसके पास न्यायालय की शरण में जाने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रहता। तब वो जो भी उनका क्षेत्राधिकार आता है उस थाने का, उनका उसके आधार पे न्यायालय बटे हुए रहते हैं। उस न्यायालय में वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) IPC की सेक्शन है ये, इसको वहाँ पे माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश करते हैं। ऐसा बहुत कम केस होता है जिसमें कि अधिवक्ता भी उसको मतलब माननीय न्यायालय को राजी करने में वो समर्थ महसूस हो पाते हैं कि ये प्रकरण 156(3) के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश माननीय न्यायालय करें। हमारे मतलब न्यायालय के इतिहास में बहुत कम प्रकरण है जिसमें 156(3) में माननीय न्यायालय के द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश किया जाता है। उसमें से एक हमारा प्रकरण है ये रवि मंडले विरुद्ध क्या बोलते हैं युवराज मार्कंडे और अमित मेहरा 156(3) का हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों को और हमारे परिवाद को मद्देनज़र रखते हुए उनको ये अपराध होना व्यक्त हुआ और उसके आधार पे इन्होंने 156(3) के हमारे परिवाद को ग्रहण किया, स्वीकार किया इस आवेदन को, परिवाद को, और उसके आधार पे 156(3) में पुलिस थाने में FIR करने को और अपराध को पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब उपभोक्ता अपने अधिकार को लेकर अंतिम लड़ाई तक जाता है, जो समाज के सभी लोगों के लिए प्रेरणा भी है। अधिवक्ता के अनुसार 156(3) एक ऐसी धारा है जिसे थाने में सामान्य प्रकरण मानकर अपराध दर्ज नहीं किया जाता। उसके बाद प्रार्थी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है और कोर्ट भी मजबूत आधार और तथ्यों के बिना इसे स्वीकार नहीं करती। अधिवक्ता का कहना है कि ऐसे मामले विधि के इतिहास में बहुत कम सामने आते हैं। सर, मेरा मामला ऐसा है कि पेट्रोल पंप में मेरी गाड़ियाँ पेट्रोल डलाया करता था और मेरी गाड़ियाँ मेरे रेंट पे ऑफिस आने जाने के लिए चलता है, जिसमें मैं डेली अमित पेट्रोलियम से मैं पेट्रोल लिया करता था और स्टाफ के द्वारा उसमें पेट्रोल चोरी करना और हेर फेर पाया गया। तो मुझे इसका शिकायत मिला तो मैं जांच किया, तो वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि CCTV फुटेज में जब चेक किया गया तो उसमें साबित पाया गया और पाने के बाद फिर उसको मैं केस को मैं मैनेजर को बताया, मैनेजर भी देखे तो इन लोग 4 दिन में पैसा देने का कबूल मतलब वापस करने का, रिटर्न करने का मामला को लिया गया। पर 4 दिन बाद पता चला कि मेरे नाम से उल्टा ज़बरदस्ती वसूली करना, धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना करके मेरे नाम से केस किया गया और वो थाने में चले गए। तो थाने में मुझे बुलाया गया और उसके बाद जब पता चला कि हेर फेर उन लड़कों का नहीं है, इनका है, तो फिर उस केस को केस दायर किया गया तो मना कर दिए कि केस दायर नहीं हो सकता। तो फिर मुझे माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ा। मुझे थाने से 155 का फाइना काट के दिया गया और मैं हमारे वकील महोदय हैं तृप्ति श्रीवास्तव मैडम, मैं उनसे मुलाकात किया और वो केस को फिर कोर्ट में लगा के आज परिवारवाद के केस में लगा के आज उस केस का माननीय न्यायालय के द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश निकाला गया। बस उसके बाद मैं यहाँ पे आज न्यायालय में आया हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।
ट्रैफिक मुख्यालय नेहरू नगर में वाहन चालकों की ट्रैफिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए वाहन की आरसी बुक, बीमा और चालक का लाइसेंस होना अनिवार्य है। वाहनों के ओरिजिनल पेपर खराब और चोरी होने से सुरक्षा, पुलिस चेकिंग के दौरान सुरक्षा, गाड़ी के साथ अन्य चालकों को देने की सुविधा और अन्य जिलों में ट्रैफिक कार्ड की मान्यता के मद्देनजर नेहरू नगर ट्रैफिक मुख्यालय में ट्रैफिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक कार्ड बनाने बड़ी संख्या में प्रतिदिन वाहन चालक मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इनके समस्त दस्तावेजों को जमा कर ट्रैफिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। घर में मौजूद सभी वाहनों के येलो कार्ड भी साथ में बनाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस की स्मार्ट येलो कार्ड सुविधा भिलाई दुर्ग में उपलब्ध कराई गई है। यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक कार्ड बनाने की सुविधा के मद्देनजर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस चेकिंग से बचने ट्रैफिक कार्ड बनाए जाने के उपरांत किसी तरह का दस्तावेज दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह ट्रैफिक कार्ड दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों में भी मान्य होगा। वाहन चालक यातायात पुलिस की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।